हम समीकरणों यानी इक्वेशंस को हल करने के कुछ और उदाहरण देखेंगे और आप देखिएगा इन समीकरणों के हल के लिए हमें पिछली वीडियो से अधिक स्टेप्स करने होंगे, परंतु रुचिकर ये होगा कि इन्हें हल करने के एक से अधिक तरीके हैं। जब आपके स्टेप्स सही हों, यानी जो आप बाएं पक्ष में करें वही दाएं पक्ष में भी करें, तभी आप सही दिशा में बढ़ते हैं, आपको गलत उत्तर नहीं मिलेगा। तो पहला समीकरण है 1.3 गुणा x घटा 0.7 गुणा x बराबर 12। तो मुझे लगता है कि पहले तो मुझे इन दो पदों को मिला देना चाहिए, क्योंकि देखिए किसी वस्तु का 1.3 घटा 0.7 उसी वस्तु का ये चरांक तो वही है। यदि मेरे पास 1.3 सेब घटा 0.7 सेब हैं, तो क्यों ना मैं 1.3 में से 0.7 घटा दूं। इस तरह मुझे मिल जाएंगे 1.3 घटा 0.7 x या सेब, या आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। तो ये बराबर है 12। मैंने यहाँ विपरीत वितरण गुण का प्रयोग किया है। मैंने यहाँ अलग कर लिया है x को। मैंने इसे इस तरह सोचा कि मेरे पास कोई वस्तु है 1.3 घटा 0.7 उसी वस्तु का, यानी किस वस्तु का, x, और 1.3 घटा 0.7 हुआ 0.6। 0.6 गुणा x हमारी वस्तु का बराबर है 12। अब ये समीकरण बन गया जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। यहां है गुणांक गुणा x बराबर किसी अन्य संख्या के। अब हम समीकरण के दोनों पक्षों को भाग देंगे इस गुणांक से। दोनों पक्षों को भाग देंगे 0.6 से। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 0.6, तो बाएं पक्ष में बच जाएगा सिर्फ x। x बराबर है 12/0.6। कितना होगा? 0.6 से भाग करें 12 को, कुछ दशमलव यहां जोड़ देते हैं। इसका मतलब है वही जैसे 6 से भाग देना 120 को, 6 से भाग 12 को, 2 गुणा 2 गुणा 6 होता है 12। घटा करेंगे मिलेगा 0। 6 से भाग 0, 0 से गुणा, तो भागफल मिला 20। तो 12 भाग 0.6 हुआ 20। इसकी जांच भी हम कर सकते हैं। 1.3 इसे पुनः यहां रखते हैं। 1.3 गुणा 20 घटा 0.7 गुणा 20, देखते हैं क्या ये बराबर 12 है। मैं इसके लिए कैलकुलेटर निकालता हूं। मुझ पर आप शायद विश्वास ना करें, तो 1.3 गुणा 20 बराबर है 26 के। तो यहां ये बराबर है 26 के, और 0.7 गुणा 20, इसके लिए मुझे कैलकुलेटर नहीं चाहिए। ये हुआ 14 के। 14 के बराबर है ये, और 26 घटा 14 बराबर 12। तो ये सत्यापित हो गया। इस समीकरण का सही उत्तर हमें मिल गया, x बराबर 20। आइए इस समीकरण को लेते हैं। 5x घटा 3x जमा 2 बराबर है 1। ये थोड़ी मुश्किल लगती है, तो जब कुछ मुश्किल दिखाई पड़े तो पहले समीकरण को सरल रूप में बदल लें। तो जब तक आप उचित स्टेप लेते रहेंगे, आप उत्तर पाने की दिशा में बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले वितरित करूंगा इस ऋण 1 को। तो ये भी समान है 5x घटा 3x घटा 2 माइनस 2। मैंने वितरण नियम का इस्तेमाल किया 3x और 2 के लिए। ये है ऋणात्मक 1 गुणा 3x जमा 2। ये है ऋण 1 गुणा 3x जमा ऋण 1 गुणा 2, या ऋण 3x घटा 2 बराबर 1। अब यहां किसी वस्तु का 5 घटा 3 है उसी वस्तु का, तो वो बराबर होगा 2 के उस वस्तु के। 5x घटा 3x हुआ 2x। 5 घटा 3 है 2, और फिर है ये ऋण 2 बराबर 1। अब मैं वो भाग लेता हूं जहां मेरे पास है 2x, या मेरे पास है कुछ गुणा x, क्योंकि मैं हटाना चाहता हूं इस ऋणात्मक 2 को यहां बाएं पक्ष में। और उसका आसान तरीका है, मैं दोनों पक्षों में 2 को जोड़ दूं। तो बाएं पक्ष में 2 जोड़ते हैं। यदि बाएं पक्ष में 2 जोड़ेंगे तो दाएं पक्ष में भी जोड़ना होगा। जमा 2 दाएं पक्ष में, ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे और हमें मिलेगा 2x। 2x बराबर है 1 जमा 2, जो बराबर है 3 के। अब दोनों पक्षों को भाग देते हैं 2 से। हमें मिलेगा x बराबर 3/2। आप स्वयं इसकी पुष्टि करेंगे क्या ये उत्तर सही है। अब मैं यहां पर एक रेखा खींच देता हूं ताकि ये साफ सुथरा लगे, हालांकि इससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो हमें हल करना है अब s के लिए।
हमारे पास यहाँ एक भिन्न है और दो पद हैं एस के। इसे कैसे करेंगे? तरीका वही है। यहाँ है 1 गुणा एस घटा, इसे आप ऐसे देखें 3/8 गुणा एस बराबर 5/6। और इसे ऐसे देखें 1 गुणा एस घटा 3/8 गुणा एस बराबर 5/6। आप s को गुणक के रूप में ले लें। s को बाईं तरफ यहां ले लेते हैं। ये हो जाएगा s गुणा 1 घटा 3/8 बराबर 5/6। और 1 घटा 3/8 बराबर किसके होगा? इसको ऐसे लिखता हूं 8/8, ये भी 1 है, तो यहां हम लिख सकते हैं 8/8 घटा 3/8 हुआ 5/8s। हम यहां गुणा करने के क्रम को बदल भी सकते हैं। 5/8 गुणा s बराबर है 5/6। अब देखिए, यदि मेरे पास किसी वस्तु का है 1 घटा 3/8, उसी वस्तु का मतलब मेरे पास उस वस्तु का 8/8 घटा 3/8 है, तो मेरे पास हुआ 5/8 उसी वस्तु का। और s का मान निकालने के लिए हम दोनों पक्षों को 1 बटा गुणांक से गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे 8/5 गुणा 5/8s। बाएं पक्ष में गुणा किया है तो दाएं पक्ष में भी करना होगा। 8/5 मैं गुणा करता हूं 8/5 से, तो ये कट जाएंगे और बच जाएगा s, जो बराबर है, ये तो 1 है, बराबर है इस 5s को भाग दे सकते हैं। अंश और हर दोनों को 5 से भाग दें अंश को 2 से और हर को भी 2 से, तो बच जाएगा, माफ कीजिएगा, भाग दें हर को 2 से। यहां होगा 6 भाग 2 हुआ 3, अब बच गया 4/3। s बराबर है 4/3। एक और समीकरण लेते हैं। ये है 5 गुणा क्यू घटा 7/12 बराबर है 2/3 के। इसे यहां लिख लेते हैं। इसे ऐसे लिखते हैं 5/12 गुणा क्यू घटा 7 बराबर 2/3। मैं यहां आपको यह बताना चाहता हूं कि इसे दो तरीकों से हल कर सकते हैं। हाँ, अगर मेरे कार्य की विधि ठीक होगी तो उत्तर समान होगा। पहले तरीके के अनुसार मैं दोनों पक्षों को गुणा करूंगा 5/12 के प्रतिलोम यानी इनवर्स से, यानी मैं दोनों पक्षों को गुणा करूंगा 12/5 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 12/5। हम बाएं पक्ष से 5/12 को हटाना चाहते हैं क्योंकि ये थोड़ा जटिल लग रहा है, तो इसे गुणा करते हैं 12/5 से। ऐसा करने से ये कट जाएंगे, 5 और 5 कट गए, 12 और 12 भी कट गए, तो ये बाएं पक्ष में हमारा समीकरण हो गया q घटा 7। ये बराबर है दाएं पक्ष के 2/3 गुणा 5/12। 12 को भाग दें 3 से तो मिलेगा 4, 3 को 3 से भाग दें मिलेगा 1, तो 2 गुणा 4 हुआ 8 और ये बटा 5 ओवर 5। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों में हम 7 को जमा कर सकते हैं। इसे दूसरे रंग से करता हूं। योग 7 का दोनों पक्षों में इस समीकरण के, ये दोनों 7 कट जाएंगे, इसीलिए हमने 7 का योग किया था। अब शेष रह गया हमारे पास q बराबर 8/5 जमा 7, और 8/5 जमा 7 को हम लिख सकते हैं 35/5, 35/5, और ये बराबर है 7 के। यहां हर में है 5, 8 जमा 35 हुआ 43, 43। तो हमें उत्तर प्राप्त हुआ q बराबर है 43/5। मैंने कहा था इसे दो तरीकों से करेंगे, दूसरा तरीका देखते हैं। इसी समीकरण को दोबारा लिखते हैं, तो ये हो गया 5/12। चलिए मैं इसे बिल्कुल अलग तरह से हल करता हूं। मैं इसे वैसे ही लिखूंगा जैसा पहले था, 5 गुणा q घटा 7/12 बराबर 2/3। पहले हम हटाएंगे यहां से इस 12 को, तो गुणा करते हैं समीकरण के दोनों पक्षों को 12 से। मुझे यहां पर यह 12 अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं दोनों पक्षों को गुणा करूंगा 12 से, तो ये दोनों कट जाएंगे और शेष रह जाएगा 5 गुणा q घटा 7 बराबर 2/3 गुणा 12। इसका मतलब हुआ 24/3। मैं इसे करके दिखाता हूं। 2/3 गुणा 12/1 बराबर है, अगर आप इसे भाग दें 3 से तो मिलेगा 4, इसे भाग दें 3 से मिलेगा 1, बराबर है 8। तो हमें मिला 5 गुणा q घटा 7 बराबर 8। अब हम दोनों पक्षों को 5 से भाग नहीं देंगे क्योंकि फिर तो वही हो जाएगा जो हमने पहले किया था। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि दूसरे तरीकों से इसे कैसे हल किया जाता है। तो 5 गुणा q हुआ 5q, 5 गुणा ऋण 7 यानी ऋण 35 बराबर 8।
5Q घटा 35 बराबर 8। अब यदि हमें हटाना है ऋण 35 को या इस नेगेटिव 35 को, तो सबसे आसान तरीका है कि 35 का योग करें दोनों पक्षों में। ऐसा करने से ये आपस में कट जाएंगे और शेष बचेगा 5Q बराबर है 8 जमा 35 के, जो 43 होता है, 43। अब हम दोनों पक्षों को गुणा कर सकते हैं 1/5 से। दूसरे शब्दों में भाग दें दोनों पक्षों को 5 से, तो ये कट जाएंगे और हमें मिलेगा Q बराबर है 43/5। तो ऐसे समीकरणों के हल करने के बहुत से तरीके हैं। यदि सही स्टेप्स करते रहेंगे तो उत्तर सही मिलेंगे। अब ये आप पर है कि आप स्वयं Q का मान सही है या नहीं इसकी जांच करें। तो ये Q का मान समीकरण की पुष्टि करता है। यहाँ अब एक वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। जुगल के पास घर जाने के लिए केवल 10 रुपए हैं। टैक्सी किराया है 0.75 रुपए प्रति किलोमीटर और टैक्सी का अतिरिक्त खर्च है 2 रुपए 35 पैसे। ऐसा फॉर्मूला यानी सूत्र लिखें जिससे कैलकुलेट किया जा सके कि वो अपने इन पैसों से कितने किलोमीटर तक जा सकता है। तो टैक्सी से यात्रा का कुल खर्च बराबर है टैक्सी का अतिरिक्त खर्च, जो है ₹2.35 जमा किराया दर ₹0.75 प्रति किलोमीटर। यहां हमने m लिया है किलोमीटर्स के लिए, तो ये बन गया हमारा समीकरण। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन और हमें ये मालूम है कि उसके पास घर जाने के लिए हैं 10 रुपए। तो उसके पास किराए के लिए 10 रुपए हैं, तो कह सकते हैं हम कि कुल खर्च होगा 10 रुपए। तो 10 बराबर 2.35 जमा 0.75 m। तो अब m का मान कैसे निकालेंगे, यानी जुगल कितने किलोमीटर तक यात्रा कर सकता है। तो पहले तो इसे हटाते हैं 2.35 को यहां दाएं पक्ष से। तो चलिए इसे घटाते हैं। घटा करते हैं 2.35 दोनों पक्षों से, ये आपस में कट जाएंगे, इसीलिए किया ही था ये हमने। बाएं पक्ष में क्या होगा, 10 घटा 2.35, 10 घटा 2.35, ये आपस में कट गए। अब 10 घटा 2.35 क्या होगा, 10 घटा 2 8, 10 घटा 2.3 7.7, तो ये हो गया 7.65। मुझ पर यदि आपको विश्वास नहीं है तो करके देख लें। 10 घटा 2.35 7.65 और ये बराबर है 0.75 m के। मैं इसे दूसरे रंग से लेता हूं। यहां देखें कि ये चीजें अलग अलग मिली हैं हमें। 0.75 m, यहाँ 5 रंग हैं बैंगनी के, एक ये है एक ये है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब मान निकालने के लिए m का दोनों पक्षों को भाग करते हैं 0.75 से, और यदि इस पक्ष को भाग देंगे 0.75 से तो बाएं पक्ष को भी भाग देना होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ दाएं पक्ष में हमारे पास शेष है केवल m और बाएं पक्ष में मैं अपना कैलकुलेटर ले लेता हूं। 7.65 भाग 0.75 जो बराबर है 10.2 के। m है 10.2, तो जुगल 10.2 किलोमीटर तक जा सकता है।